इस वीडियो में हम आज पुनरावर्तन दिवस 10 के गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। कह रहा है, यदि हम सिया और अमित के बीच समान रूप से 92 सिक्के विभाजित करते हैं तो अमित को कितने सिक्के मिलेंगे। यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या 92 है और इन 92 सिक्कों को हमें सिया और अमित इन दोनों के बीच विभाजित करना है, यानी बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे और ये कैसे जानेंगे कि अमित को कितने सिक्के मिलेंगे। इसके लिए हम 92 जो हमारे सिक्के हैं इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तब हमें ये पता चल जाएगा कि अमित को कितने सिक्के मिलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल सिक्के बराबर 92। अब इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो इसको हम 2 से अब भाग करेंगे तो हमें अमित को कुल जितने सिक्के मिलेंगे उसकी संख्या का पता चल जाएगा। तो इस तरह से 2 से हम 92 में भाग करेंगे। 9 में 2 का पहाड़ा ले जाएंगे, 4 बार जाएगा, 2 चौक 8 होगा। 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ नीचे 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 हम नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 12। अब 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 6 बार जाएगा, 2 छक 12, ये पूरा पूरा कट गया। 12 में से 12 जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। तो इस तरह से अमित को जो सिक्के मिलेंगे उनकी संख्या होगी 46। इसे हम लिखेंगे, अब अमित को मिले सिक्के बराबर सिक्के, ये बराबर हो जाएगा 46। यही जो है हमारा उत्तर होगा। फिर बी वाला प्रश्न, इसमें कह रहा है, यदि 112 रबर जया, स्नेहा और रेखा के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है तो प्रत्येक के हिस्से में कितने रबर आएंगे। यहाँ पे कुल रबर की जो संख्या है वो 112 है और इसको जया, स्नेहा और रेखा इन तीनों के मध्य जो है, इन तीनों के बीच में बांटना है। तो ये प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह से हल करेंगे हम। इसमें भी हम 112 में हम 3 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक के हिस्से में कितने रबर आएंगे। तो इसको लिखेंगे कुल रबर बराबर, ये हो जाएगा 112। अब हम 112 में 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा हम 1 में नहीं जाएगा तो 11 में पढ़ेंगे, ये होगा 3 त्रिक का 9। 9 में से फिर 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ नीचे लिखेंगे 2। फिर 2 जो बगल में है उसको नीचे उतार लेंगे। अब ये हो गया 22। अब हम 22 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 3 सते 21। अब 22 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 1 रबर जो है ये शेष बच गया है, ये शेष बचा हुआ रबर है और प्रत्येक के हिस्से में 37 रबर आएंगे। जब हम 112 को जया, स्नेहा और रेखा के मध्य वितरित करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में जो रबर आएंगे उनकी संख्या होगी 37। तो इसको हम लिखेंगे प्रत्येक के हिस्से में आए रबर बराबर, ये हो जाएगा 37। अब इसके बाद यहाँ पे शेष रबर की संख्या नहीं पूछा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। अब अगला प्रश्न हल करेंगे, सी वाला। इस प्रश्न में प्रश्न है कि एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं
आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि 28 लोगों के बैठने के लिए कितनी टेबल चाहिए? तो यहाँ पे एक टेबल पे कह रहा है कि 4 लोग बैठ सकते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर 28 लोग हों तो उनको बैठने के लिए कितनी टेबल की आवश्यकता होगी? तो टेबलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 28 में 4 से भाग करेंगे तो हमें टेबल की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो सी वाला विकल्प है 28/4, यही जो है सही विकल्प है। अब हम 28 में 4 से भाग करके देख सकते हैं कि कुल कितने टेबल की आवश्यकता होगी। तो 28 में अब हम 4 से भाग करेंगे, हो जाएगा 4 सते 28, पूरा पूरा कट जाएगा। 28 में 28 घटाएंगे तो 7 टेबल की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें विकल्प सी सही है। फिर डी वाला प्रश्न, इस फोटो फ्रेम की कीमत 110 रुपये है। कपिल को इसे खरीदने के लिए 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम बना हुआ जिसका दाम मूल्य लिखा है 110 रुपये। अब अगर इसको कपिल खरीदता है तो उसको 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? इसको हम जानने के लिए 110 में हम 10 से जब भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कपिल को 10 के कितने नोट चाहिए। तो यहाँ हम 110 में 10 से भाग करेंगे तो ये होगा 10 एकम 10। अब 11 में से 10 घटाएंगे, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 10 होगा। फिर 10 एकम 10, 10 में से 10 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। तो इस तरह से जो कपिल को नोटों की आवश्यकता होगी वो 10 के कुल 11 नोट उसको चाहिए इस फोटो फ्रेम को खरीदने के लिए। यही जो है हमारा उत्तर है, 11 नोट। अब फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ई वाला। इसमें कह रहा है यदि एक बॉक्स में 8 पेंसिलें आ सकती हैं तो 904 पेंसिलें रखने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? अब एक बॉक्स में 8 पेंसिल आती है तो 904 पेंसिलों को रखने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? इसको निकालने के लिए हम 904 में 8 से भाग करेंगे तो कुल बॉक्स की संख्या आ जाएगी कि कुल कितने बॉक्स चाहिए। तो यहाँ हम 904 में 8 से भाग करेंगे, ये 9 में 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 10 होगा। फिर 10 में 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा। फिर उसके बाद 4 उतारेंगे, 24 हो गया। 8 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 में से 24 घटाएंगे, 0 बचेगा। तो इस तरह से 904 पेंसिलों को रखने के लिए कुल बॉक्स की जो संख्या होगी वो होगी 113। तो यहाँ लिखेंगे बॉक्स की संख्या बराबर, ये हो जाएगा 113, यही हमारा उत्तर है। फिर अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यफ। इस प्रश्न में कह रहा है रवीना ने एक दोस्त से फ्रिज खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। वह इसे बराबर राशियों में 6 महीने में चुकाना चाहती है। उसे हर महीने कितना भुगतान करना होगा? तो यहाँ पे कुल रुपए जो है वो 9,588 है। इनको बराबर किस्तों में बांटना है और उसको 6 महीने में भुगतान करना है। तो हर महीने की किस्त कितनी होगी? तो इसको जानने के लिए हम 9,588 में 6 से भाग करेंगे तो 1 महीने की किस्त आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 9,588, इसमें 6 से भाग करेंगे। 9 में 6 का 1 बार जाएगा पहाड़ा, 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बचेगा। फिर यहाँ 5 उतारेंगे, 35 होगा। 6 का पहाड़ा 35 में पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा, 6 पच्चे 30 होगा। 35 में से 30 घटाएंगे, 5 बचेगा। फिर 8 उतारेंगे, ये 58 हो गया। अब 6 का पहाड़ा 58 में पढ़ेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 6 9 में 54 होगा।
अब 58 में से 54 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, फिर 8 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 48। अब 6 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे, 8 बार जाएगा, 6 अठे 48, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 48 में से 48 घटाएंगे, 0 बचेगा। तो इस तरह जो प्रत्येक महीने की किस्त होगी वो 1598 रुपया होगा। यही जो है किस्त की राशि होगी एक महीने की 1598। इसको लिखेंगे महीने की किस्त बराबर रुपया 1598। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 10 के गणित के प्रश्नों को हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 11 के गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।